पेपर सिंपल और टफ़ के बीच में था, मतलब अगर स्टूडेंट ज़्यादा टफ क्वेश्चंस में लगे रहेंगे तो उनका टाइम निकल जाएगा। अच्छा। तो इतने क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं कि अगर वो सिंपल क्वेश्चन करते जाएं और टफ में ना पढ़ें तो वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो उनका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मतलब कितना परसेंट टफ होगा, कितना परसेंट? अगर टफ़ की बात, पेपर टफ नहीं था, पेपर लेंथी था। अच्छा, लेंगे। पेपर लेंथी था, इंग्लिश का पेपर भी लेंथी था, पैराजम्बल्स पूछे थे उसमें, और जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो टफ नहीं थे, वो सिर्फ लेंथी थे और कुछ नहीं था। अच्छा। आज जो टॉपिक उठाए गए थे वो ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एजेस। एज का ज़्यादा है। ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, बाकी के चैप्टर्स कम कम थे। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आया नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ठीक है। और क्या, अलजेब्रा नहीं, और मेंसुरेशन आया था लेकिन कम क्वेश्चन आए थे। प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं गई है। हाँ, तो तीन चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपना एज वाला नंबर, और भाई सिंप्लीफिकेशन कैसे थे? सिंप्लीफिकेशन तो 2-3 सवाल देखने को मिले, वगैरह रूल्स नहीं, बहुत 3-4 सवाल देखने को मिले, ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिले। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं आया। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, टाइम एंड वर्क नहीं, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट कुछ नहीं। हाँ, डिस्काउंट के आए थे, 2-3 क्वेश्चन डिस्काउंट के आए थे। कैसे पूछा था? डिस्काउंट सिंपल था। पेपर मैं बता रहा हूँ, पेपर सिंपल था लेकिन लेंथी था। मतलब अगर अपन मतलब टफ क्वेश्चन करने बैठ गए तो सिंपल अपन छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट को मतलब ये, आप एक काम करिए, आप पहले पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, 150 तक पहुँच जाइए, उसके बाद मतलब सिंपल करते हुए, और जो आपको छोड़ने हैं उन पे अपना येलो मार्क या रेड मार्क लगाते जाइए, और जब जो आपको फिर करना वो आप बाद में करिए 150 के बाद में, वरना आपका टाइम निकल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन छूट जाएंगे ऐसा। अच्छा, चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर धाकड़ है। और आपके क्या मार्क्स? मेरे मार्क्स 90 है। 90 मतलब क्वालिफाई। कैसा पढ़ता ना आपका? हाँ, पेपर था। कैसा था? पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आ रहा है सर जी। डिफिकल्ट आ रहा है? हाँ, बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। क्या डिफिकल्ट आ रहा है? एक टॉपिक से ही कम से कम 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुपद के बहुत क्वेश्चन थे उसमें, 20-25 क्वेश्चन थे उसमें, और आयु वाले कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे। मतलब एक ही चैप्टर से उठा रहे हैं वो सब चीज़। और पेडागोजी तो बनी भी नहीं है। बनी नहीं कि आई नहीं है? बनी नहीं है, आई तो थी। अरे आई। और कौन सा टॉपिक है मैथ में? मैं तो औसत वगैरह आए थे, औसत के तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, वो तो बन रहे थे। अनुपात समानुपात के तो थे ही नहीं थे। अच्छा। हाँ। और प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट लॉस का 1-2 क्वेश्चन थे, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन थे पर बन नहीं रहे थे वो। और CISI वगैरह? CISI नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। CISI नहीं था। साइंस में नहीं था, साइंस से 1-2 क्वेश्चन थे बस। अच्छा, मतलब आप क्या कहें, पेपर कैसा था? पेपर तो डिफिकल्ट था, मतलब 10% पास हो रहे हैं, क्वालिफाई बस। अच्छा, 10% पास हो रहा है। हाँ। आपका जो केबिन होगा उसमें कितना हाईएस्ट होगा? हाईएस्ट मेरे बगल वाले के थे 108 नंबर। 108 नंबर। 108 नंबर। मतलब ज़्यादा किन टॉपिक से है? आयु होगा, और आयु, मेंसुरेशन 4-5 क्वेश्चन थे। बहुपद से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, बहुपद से आ रहे हैं। 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं बहुपद से। डिस्काउंट के क्वेश्चन नहीं थे, CISI के नहीं थे। वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम के 1-2 क्वेश्चन थे बस। हाँ, मतलब ज़्यादा आयु और ये ज़्यादा आयु और बहुपद वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, आपका क्या रहा इसको? मेरा 87 है। ठीक है, आप क्वालिफाई हूँ मैं, SC कैटेगरी से। हाँ। चलिए, आपका भी था? अच्छा, हाँ। कैसा सर? पेपर तो थोड़ा मतलब टफ टाइप का, क्योंकि जो सिलेबस में दिया था वो सिलेबस से बाहर था। अच्छा, सिलेबस से बाहर? बिल्कुल सर। मतलब कौन से टॉपिक ज़्यादा आए? टॉपिक तो सर उसमें क्या है, मतलब उससे रिलेटिव थे, एडवांस ज्योमेट्री वगैरह था उसमें, और ट्रायंगल से, रेक्टेंगुलर वगैरह, कॉर्ड एंगल वगैरह उससे रिलेटिव थे। अच्छा, एंगल वगैरह ज़्यादा पूछ रहा। और मेंसुरेशन से क्या पूछा? मेंसुरेशन में तो सर एरिया वगैरह कुछ टॉपिक आए हुए हैं, लेकिन उसमें जो सिलेबस में दिया था, जो साइंस वगैरह, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि कुछ ब्रह्मांड मापन वगैरह, गतिज ऊर्जा वगैरह, इनसे कोई टॉपिक नहीं, अपने मन से। अच्छा, और कौन से टॉपिक थे मैथ में? मतलब कैसे मेंसुरेशन में तो नॉर्मल ही थे, लेकिन उसमें क्या है, मतलब जो क्रमागत संख्याओं से रिलेटिव थे, विषम संख्या, पूर्णांक, घन संख्या, इनसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह था? बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं था इसमें। नो, बिल्कुल नहीं। ना प्रायिकता थी, ना माध्य का, ना बहुलक, कुछ नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाकी ये टाइम एंड वर्क था, आयु वाला? हाँ, आयु वाला के कुछ क्वेश्चन थे उसमें, आयु से रिलेटिव थे। बिल्कुल नहीं थे। नहीं। और बाकी की तो इस टाइप का था, वो भैया ने बताया अभी। चलो, आपका स्कोर?
मेरा स्कोर 61 था। 61 कैटेगरी में। क्या नाम है अमित सागर। आपका? अनूप बेत्तल। चलिए, कैसा था? नीरज कुमार वर्मा। हाँ, नाम कैसा? नहीं, अच्छा था, एग्जाम तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। जैसे जो अगर जो जिस बच्चे ने पढ़ाई की एग्जाम की वो पास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, मैथ कैसी पूछ रहा? मैथ में आयु संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आयु से ज़्यादा है। हाँ, आयु से ज़्यादा है जी, और कैसे है मतलब? आयु से ज़्यादा हैं और द्विघात समीकरण वाले समीकरण। नहीं, simplification नहीं है। बोर्ड मोस्ट सिंप्लीफिकेशन, एक तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से बहुपद, द्विघात समीकरण है माध्य मध्यिका, ऐसा कुछ ना। एक क्वेश्चन आया था मध्य का, मध्यिका का आया था। क्या हाँ। पूछा था उसने? माध्य मध्य पूछा था बस। माध्य पूछा था, निकाल दिया था। हाँ, निकाल दिया था। मतलब तो बन रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन बन? हाँ, बन रहा है, कोई दिक्कत लेंदी नहीं। है, नहीं, थोड़े हिंदी में है, बन रहे भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएंगे बढ़िया क्वेश्चन। जाएंगे कंडीशन? अभी नहीं जाएंगे, जा रहे हैं हम। नहीं, एक नाम बता दो बस, नाम बता। नीरज कुमार वर्मा। कितने को ना मार्क्स कितने? मार्क्स 89। चलिए, क्वालिफाई। एजुकेशन पेपर था? जी सर, कैसा था? बहुत अच्छा रहा मेरा तो। बढ़िया रहा। हाँ, क्या मैथ में क्या पूछ रहा? मैथ से था, मतलब 64 नंबर आए हैं, लेकिन कोई उस वाली उम्मीद नहीं आ रहे हैं। जितना अपन को आता उतना बनाया। हाँ, ठीक है। और पेडागोजी वगैरह कैसे थी? उसमें नहीं, पेडागोजी के सवाल वही 4-5 थे। नहीं यार। हाँ, उसमें फिजिक्स वगैरह ऐसे क्वेश्चन नहीं थे उसके। मतलब मैथ्स था वो भी, मतलब कुछ सवाल एक ही में 10-15 रखे थे जो हमको बन नहीं रहे थे। अच्छा, हाँ कौन कौन से टॉपिक होंगे? ये टाइम एंड वर्क था क्या? हाँ, टाइम एंड वर्क नहीं था, एक भी नहीं था। मतलब आयु संबंधी सवाल थे बहुत सारे। अच्छा, आयु सबसे ज़्यादा पूछ रहा हाँ, है। वो हमारे पूरे सही गए थे। अच्छा, आपके सही थे। हाँ, और कुछ ऐसे सवाल थे जो मतलब क्रमशः संख्याओं का, कौन सी छोटी संख्या कौन सी बड़ी संख्या है, ऐसे सवाल थे। कम से कम 7-8 सवाल थे। और कुछ सवाल ऐसे भी आए थे, 3 सवाल, एक सवाल ऐसा था वो 3 बार रिपीट था, उसका 4 ऑप्शन में ही आंसर नहीं मिल रहा था। अच्छा, हाँ ये आपका का मतलब ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब आपने तैयारी कब से की? नहीं, तैयारी नहीं की है, मैं तो प्रेशर हूँ, अभी पहली बार दिया है मैंने तो। अच्छा, अब क्या? कहीं ना कहीं डर सा तो रहता है। हाँ, सही है। क्या एज है आपकी? मेरी अभी 25 साल है। चलो, बढ़िया, थैंक यू। ओके।